मित्रों, ये भारत है और भारत में ही ऐसा संभव है कि पत्थर की मूर्त से आंसू निकल आते हैं और भारत में ही ऐसे चमत्कार हमेशा होते रहे। ये हनुमान जी की मूर्ति स्पष्ट रूप से आप दिखा दो कि किस प्रकार से हनुमान जी के पत्थर की मूर्ति है और चांदी की आंखें भी लगी हुई हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि हनुमान जी रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, लोग अपने अपने रिताल से निकाल रहे हैं। गांव वालों ने तो पूजा पाठ तब से शुरू कर दी है, धर्म का काम शुरू हो गया, रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है। लेकिन पॉलिटिक्स वाले भी अपनी अपनी हार और जीत के लिए इसका चुनावी कनेक्शन भी निकालने लगे हैं। हनुमान जी उदास होकर के रोने लगे थे। लेकिन अब पूछते हैं यहाँ के पंडित पुजारी जो लगातार यहाँ हनुमान जी की पूजा आरती करते रहे हैं कि आखिरकार हनुमान जी क्यों रोए थे भाई? हनुमान जी की अब इच्छा से उन्होंने जैसे रोया है तो परमात्मा जाने, बजरंगबली जाने कि किस लिए रो रहे हैं। मैं एक अनभिज्ञ और एक मूर्ख पुजारी हूँ, मुझे तो कोई अनुभव है नहीं। न मैं अनुभव होता तो साफ साफ बता देता। असत्य क्या मैं बता सकता हूँ। जो इसके पहले ऐसा कोई चमत्कार हुआ था क्या आपके साथ? कुछ ऐसे हैं जो घटना चुटपुट। एक बार हमारी भैंस को खोला गया था, उसको उन्होंने जाने नहीं दिया। ये तो मैं सब प्रत्यक्ष कह रहा हूँ। और मालिक जाने। और जो है तो उसको मैं यहाँ पर कई बार मुझे ऐसे सुगंध आ रही थी कि जीवन में मैं कभी पाया नहीं है। जब बताया सब लोगों से तब वहाँ की सुगंधों भी आते हैं। अच्छा, मूर्ति में ऐसे भी तो हो सकता है कि सिंदूर ज्यादा लग गया रहा हो, तेल रहा हो, कुछ ऐसा रहा हो, तो इसलिए देखो ना वहाँ पर तेल जाता है ना कुछ। वो जो बाहर है उसको मैं रोज साफ सफाई करता हूँ, बिल्कुल शुद्ध साफ। न वहाँ का कचरा है, न कोई पानी है, न कोई कुछ है। अच्छा, तो ये एक आंख से रो रहे थे कि दोनों आंख से? बाईं आंख से निकल रहा था। बाईं आंख से रो रहे थे, दोनों आंखों से पानी नहीं? नहीं, एक आंख से। अब ये भी एक सोचने वाली बहुत अचरज की बात है कि भगवान रो रहे थे तो एक आंख से रोए हैं और आदमी रोता है तो जब रोता है तो दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं। ये फर्क साफ है। अब आप हमें ये बताइए कि लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो? 25 साल करीब। 25 साल से कर रहे हो? 98 के बाद। 98 से पहले से यहाँ हूँ। तो गांव वाले क्या कहते हैं कि आखिरकार क्यों भगवान रोए? अब गांव की मैं क्या बताऊं कि गांव क्या है। गांव जब यहाँ आता नहीं था, अब कल जब से रोने लगे तब से यहाँ भीड़ लगी नहीं। कोई आता था नहीं था, जो न वहाँ गया नहीं, कोई नहीं आता था। मतलब देवताओं को तभी नमस्कार आदमी करता है जब वो चमत्कार दिखाते हैं। बस तभी तो। जब चमत्कार न होगा तो कौन आएगा तुम्हारे पास? नहीं तो वैसे तो पत्थर है तो पत्थर है। जब वो उनको कुछ कराना है तब तो ऐसी क्रिया किया। अब पूरा गांव नतमस्तक हो रहा होगा, आसपास के लोग क्षेत्र में जो आहा की क्षेत्र में भी यहाँ पर आते हैं और तब से भीड़ बराबर कंटिन्यू लगता है। क्षेत्र का आदमी बाहर बहुत काफी आदमी है। नाम क्या आपका? नत्थू अरजरिया। नत्थू अरजिया जी इनका नाम है। मैं थोड़ा सा अभी अंदर जा रहा हूँ, आपको नजदीक से मूर्त को दिखा ही देता हूँ कि आखिरकार मूर्त में और क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो ये मूर्ति है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये छत भी पड़ी हुई है, तो ऐसी भी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ से कहीं से पानी आकर के टपक सकता है। ना कोई आसपास में पेड़ है, ना कुछ भी है। हनुमान जी की ये मूर्ति है और हनुमान जी की बाईं आंख से बताते कि पानी निकल रहा था। वो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो आपने देखा भी होगा और हमारे साथ इसमें आप देख भी सकते हैं। ये हनुमान जी की 25 वर्ष पुरानी मूर्त बताई जा रही है। संभव है कि जब हम मुझे पूजा का ये तो सैकड़ों वर्ष, अच्छा सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति कह रहे हैं, 25 वर्ष तो ये मात्र पूज रहे थे। तो चमत्कार के रूप में कभी आपने बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुना होगा, चमत्कार के रूप में नांदी के हनुमान जी का भी नाम सुना जाता है। लेकिन अब अर्की में एक हनुमान जी हो गए चित्रकूट में, और शायद हो सकता है कि यहाँ भी वैसा ही भीड़ का रेला आपको देखने के लिए मिलने लगे, जैसा आप बागेश्वर धाम में मिलता है, जैसा नांदी के हनुमान जी में मिलता है। तमाम ऐसे सिद्ध स्थल है जहाँ लोग जाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो निकल करके आई है कि आदमी पत्थर को पत्थर ही समझता है। जब हनुमान जी रोए हैं तो जरूर गांव के लोग आकर के इनका ख्याल रखने लगे हैं। यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया है, रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है, सीताराम का जप होने लगा है। लेकिन इसके पहले ये मंदिर, ये स्थान वीरान पड़ा रहता था। तो आदमी अगर नतमस्तक होता है तो शायद अपने स्वार्थ के लिए खुद को आशीर्वाद मिल जाए, मेरा भला हो जाए, इसलिए होता है। तो आदमी के इस विज्ञान को भी आप समझिएगा, और हम भी समझते हैं कि शायद कोई वैज्ञानिक इसका कुछ कारण भी बता दे कि पत्थर से पानी क्या क्यों निकला और कैसे निकला। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, ना ही इसका कोई ऐसा कनेक्शन भी है। तो साफ कहा जा सकता है कि वास्तव में ऐसा कोई चमत्कार भी हो सकता है
और हनुमान जी का ऐसा कोई संकेत भी हो सकता है, जो कि कभी पत्थर के रूप में, कभी किसी आदमी के रूप में, किसी भी रूप में परमात्मा इंसान की मदद करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ फुल स्टॉप में।